घुस के मारना मैंने बहुत बड़ी बात होता है भैया। हकीकत अभी बिना अनजान समय में जो एकदम लोकेशन ले लेके मारे हैं, मतलब कोई नहीं है तभी मारे उन लोग। वो छूटना नहीं चाहिए। मैं तो साफ बोल रहा हूँ सबके सामने, सर आपके सामने ही बोल रहा हूँ भैया, मैं तो एकदम इज्जत से बोल रहा हूँ। वो अगर छूटा नाबालिग के नाम पे, कोई भी लड़का छूटा तो वो नाबालिग तो हम भी नाबालिग, फिर ये केस बढ़ जाएगा, वो भी मरेगा हम भी मरेंगे। और नहीं चाहते तो मैं ही चाहता हूँ जो अंदर है वो अंदर रहे पूरा। छोटा छोटा जो नशा वाले भी कहाँ भी कर, जो नवागांव बहुत हो गए हैं, नवागांव बाबूटोला, उसको भी आप लोग बंद करा थोड़ा भीड़ के, तो बहुत दिक्कत जा रहा है सर। बस यही तकलीफ है हम लोग का, कुछ नहीं है। तो सिर्फ जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा, चाहे कितना भी हो उम्र का हो। और उम्र के नाम से हुआ तो काम खड़े हम होंगे, काम दूसरा करेगा। उस दिन अगर पुलिस आए ना, पुलिस वाले की भी मजबूरी में मरना पड़ेगा। क्योंकि मेरे आज जो तकलीफ हुआ ना, पुलिस वाले की वजह से हुआ है। पर्सनल नंबर दिया था, मेरे बुलाना, मेरा नाम जानते हो नहीं, पैसा दिया क्या दिया तो आया भी नहीं, उसी की वजह से मरा हो। आज के डेट में दो भाई। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें राकेश ढिवर नामक एक युवक जो बजरंगपुर नवागांव निवासी थे, उनकी मौत हो गई थी। आपको हम बता दें कि उसी मामले में किशन सिंह राजपूत जो है, उनकी भी कल शाम में मौत हो चुकी थी और नवागांव में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमने आपको बताया था कि राकेश ढिवर अपने पड़ोसी अजय सिंह राजपूत की जो है लड़ाई थी, उनके घर के पड़ोसी जो हैं अजय सिंह राजपूत, उनके घर में जब झगड़ा हो रहा था तो वो बीच बचाव के लिए गए थे। उसी बीच उनके जो पिता हैं किशन सिंह राजपूत, उनको जो लड़ाई करने जो आए थे, झगड़ा करने, उन्होंने मारना पीटना शुरू किया था। तो वो पड़ोसी है कर उनकी जान बचाने गए थे, जिसमें राकेश निषाद की पहले ही मौत हो गई थी। लेकिन किशन सिंह जो राजपूत जो है, उनकी कल शाम को मौत हुई, जिनका आज अंतिम संस्कार आज नवागांव के मुक्तिधाम में किया गया। राजनांदगांव के इस इलाके में लगातार 3 मौतों से इस मोहल्ले में जो है मातम का माहौल फैला हुआ है और लोगों में आक्रोश भी है। उनका कहना ये है कि इस एरिया में धड़ल्ले से जो है नशे की चीज़ें बिकती है, जिसके कारण से ये सारी घटनाएं हो रही है। कल जो है एक युवक जो है उसको भी लाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जिसकी मौत हुई थी। सचिन दास मानिकपुरी, उनकी जो मौत हुई थी तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। कल के प्रदर्शन को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन चौकन्ना होकर इस मोहल्ले में छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। लगभग पुलिस महकमे के अधिकारी इस एरिया में गश्त मार रहे थे और स्थिति को नाजुक देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकन्ने तौर पर इस एरिया में गश्त बढ़ा दी थी। और आज जो बॉडी जब किशन सिंह राजपूत की उनके घर आई तो बहुत गांव में गमगीन माहौल था। इस माहौल में पुलिस को अंदेशा था कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, उस कारण उन्होंने भी चौक चौबंद जो है व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं हुआ। जो मृतक है उनकी फैमिली का कहना यह है कि हम शांति से सारे क्रियाक्रम को कर रहे हैं और हमारा जो घर परिवार का आना जाना जो है, हम चाहते हैं कि जैसा था वैसा ही रहे। दुख तो उन्होंने बहुत जताया कि उन्होंने कहा कि पिताजी के जाने का दुख जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आरोपी जो है इस मामले में पकड़ाए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो। और पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की कि वो जो फरार आरोपी है वह भी उनको जल्दी से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। राजनांदगांव विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह का जो है एरिया है और ये वहाँ से वो विधायक है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अभिषेक सिंह जो उनके बेटे हैं, वो मृतक के घर मुलाकात के लिए आए थे। अभिषेक सिंह ने आकर दोनों फैमिली राकेश ढिवर और किशन सिंह राजपूत के घर में मुलाकात की और उन्होंने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। अभिषेक सिंह ने जो है फैमिली को आश्वासन देते हुए कहा कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और मुआवजे की बात को भी लेकर उन्होंने कुछ अपनी बातें कही हैं। आप उनके बाइट में बयान में सुनिएगा। लगातार वार्ड वासियों की मांग आ रही है कि यहाँ पर जो नशे का कारोबार चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। एरिया में जो है लगातार माहौल गर्म चल रहा है क्योंकि घटना पर घटना होते जा रही है। हम आपको बता दें इसी वार्ड से लगे हुए बाबूटोला में भी एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक घायल हुआ है। इसी प्रकार से इस एरिया में जो घटनाएं बढ़ते जा रही है तो लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और सब मोहल्ले वाले वार्ड वासियों का कहना है कि इस एरिया में जल्द से जल्द एक पुलिस चौकी खुले और जितने भी अवैध कारोबार यहाँ से हो रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने चिखली चौकी प्रभारी अरुण नामदेव को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है।
साथ ही एएसआई इब्राहिम खान को भी इस मामले में ढिलाई बरतने के कारण निलंबित कर उन्हें भी लाइन अटैच कर दिया है। इस एरिया में अभी तो शांति बनी हुई है और अभी भी पुलिस कर्मियों को यहाँ लगाया गया है। देखते हैं आगे इस एरिया में किस प्रकार का माहौल रहता है। अगर सब कुछ सही रहा तो ज़्यादा अच्छा है कि माहौल शांत रहे। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। बीते दिन एक दुखद घटना हो गई है। एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत में तीन बड़ी घटना हो गई है। इस घटना को किस रूप से देखते हैं और क्या कुछ आप लोगों की गुहार है? बस भी हम तो इसी चीज़ चाहते हैं इसमें कि एक ही बात है कि हम सब पूरा गांव मोहल्ला प्लस सभी राजनांदगांव के वासी से निवेदन है कि हम जो भी है कार्यक्रम यहाँ हो रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी के घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज़ को रोकथाम करें। और रही दूसरी बात कि हम नहीं चाहते किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को लड़ाई झगड़ा हो, है ना? जो भी हुआ मेरे भाई के साथ, जो भी दुर्घटना या फिर बगल वाले भाई के साथ, जिसके साथ मेरे पापा के साथ, तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ उसको यहीं समापन करते हैं। हम जैसे आ रहे हैं, जैसे गए हैं, आज तक आते जाते हैं, चाहे उनका फैमिली को, हमारा फैमिली को बिंदास आना-जाना करे, कोई किसी को गिला-शिकवा नहीं हमको। बस यही चाहते हैं हम जो पकड़ाया है अभी तक और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि हाँ, एक पुलिस चौकी बनाने का कृपा करें, कुछ भी करके। और रही दूसरी बात कि हम जैसे कि मतलब काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। आज नहीं कल जैसे जा रहे हैं तो कोई फील्डिंग लगा के रखा है, क्या उसी दोस्त है, तो ऐसे सब चीज़ नहीं होना चाहिए, सब अपना बिंदास रहे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब भी मतलब कुछ भी अच्छा हो, तो अच्छे ही रहे, बुरा में ना बल दे बस। और दूसरी बात जो पकड़ाया है और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े, है ना? और नाबालिग वाली जो बात आता है हमेशा, तो मैं चाहता हूँ नाबालिग को भी ना छोड़े कभी। जो पकड़ा है उसको पकड़ो और नहीं पकड़ा है उसको भी पकड़े, मैं यही चाहता हूँ। कंपनसेशन की भी बात हो रही है, कंपनसेशन की भी बात हो रही है, मुआवजा मुआवजे की भी बात हो रही है। किस प्रकार से मुआवजा चाहते हैं जिनके परिवार में क्षतिग्रस्त हुए हैं? हाँ, उस भाई देखो अब 3-3 4-4 लाश अभी बाबू टोला का एक वहीं मेका हियर में भर्ती है, शायद उनका भी निजी है, वो शायद वो यहाँ भी कल आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम चाहते भी है जैसे भी है सभी के घर बाल-बच्चा वाले हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी के घर जो भी है राशि प्रदान करे, जैसे कि 50 लाख 70 लाख जो भी है उसको चारों पाँचों जगह में बाँट दे, तो सबका भविष्य आगे चल के बन जाएगा। बस यही चाहते हैं हम। शुभ नाम बताइए। माय नेम इज़ संजय सिंह राजपूत, पिता का नाम किशन सिंह राजपूत। सर, चाकूबाजी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी निलंबन भी किया गया निरीक्षक का। उस समय बताइए। 7 तारीख को 2 अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें चिकली चौकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंगपुर नवा गाँव के दोनों ये मामले हैं। उसमें दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को पहले मामले में गिरफ्तारी की गई और 9 लोगों को गिरफ्तारी दूसरे मामले में की गई, जिसमें आज एक और गिरफ्तारी हुई है। कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार उसमें पुलिस कर चुकी है और सभी मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग और हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी है और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जो चौकी प्रभारी और तत्कालीन उसके अलावा वहाँ पे जो एएसआई इब्राहिम खान उन दोनों को आज निलंबन भी किया गया है। सीएसपी की जांच रिपोर्ट के बेस पे उन लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा भी जिले में बाकी कसावट लाने के लिए कई थाना चौकियों के अधिकारियों को चेंज भी किया गया है। जी, सर बताएंगे कि आप मौके पे पहुंचे, काफ़ी बल लगा हुआ है और अभी कल रात में भी एक डेड बॉडी को सड़क पर रख के जाम कर दिया लोगों ने। अभी क्या हालात है और इस पर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? अभी जैसा कि देखने में आ रहा है कि राजनांदगांव के शहर में कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है, जिसमें चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक तीसरा व्यक्ति जो दूसरी घटना में मारा गया है, उसकी बॉडी कल आई थी और उसको सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया था। प्रशासन का हमेशा प्रयास ये रहता है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और यदि घटना हो भी जाती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और जो आमजन है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि चक्का जाम होने पर आमजन जो आने जाने वाले लोग या
हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोग जा रहे हैं, उनको रुकना पड़ता है, तो ऐसे में और स्थिति बिगड़ती है। उसका हमने लगातार प्रयास किया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आज भी एक जो किशन राजपूत जी है, उसकी बॉडी मेकाहारा से आज आई है, 4:30 बजे पहुंची है और उनका फ्यूनरल होना है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं हमेशा दुखद होती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको कुछ प्रयास करने होते हैं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से पुलिस लगातार भारी संख्या में इस क्षेत्र में तैनात रही है, ताकि लोगों की शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल ना हो। आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल है। एडिशनल एसपी साहब हैं, सीएसपी मैडम है, सीएसपी हैं और उनके पुलिस के सारे जवान से हमारे तहसीलदार साहब लोग भी हैं। और आज कानून व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन है और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। रोल है। अभिषेक जी, आप आए हैं, गमगीन माहौल है, लगातार इधर पर वारदात हो रही है और ऐसे में आक्रोश जायज़ है और लाजमी भी है। इसको नियंत्रण के लिए भी आप महकमे के लोग या फिर जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी आप पब्लिक टच में है, क्या समझ में आ रहा है, क्या संज्ञान मिलेगा आप लोग? निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद हादसा और बजरंगपुर नवागांव जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र, जहां सामान्य रूप से हमेशा त्योहार और उत्सव, खेल के प्रति लोगों का झुकाव, युवाओं का झुकाव रहता था। ये घटना अपने आप में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल लेकर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंगपुर नवागांव की जनता सरकार से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रही है। आज हम सभी आए हैं इस हादसे में उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और निश्चित रूप से प्रशासकीय स्तर पर कार्यवाही तो हुई है और शायद 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो भी इसमें न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी कार्यवाही होती है वो होनी चाहिए। और ना सिर्फ इस घटना पे, बल्कि मैं प्रशासन से तो ये अपील करूंगा कि हमको ऐसी घटनाओं के तह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लगातार छोटे छोटे बच्चे, नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर सरलता से चाकू उपलब्ध हो जाने के बाद इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और मैं तो अपील करूंगा कि सभी राजनीतिक दल के सभी लोगों को, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को मिलजुल कर हमको एक संगठित प्रयास करना है कि हमारे राजनांदगांव में, हमारे बजरंगपुर नवागांव में इस तरीके की घटनाएं अब कभी ना हो और एक ऐसा संदेश जाए कि अपने राजनांदगांव में शांति, अमन, भाईचारे के साथ एक खुशनुमा माहौल में, जहां पर एक महिला किसी सड़क से जा रही है तो वो बिल्कुल बच्चों के साथ, परिवार के भाव में पूरे शहर में हमेशा के लिए हम एक ऐसा माहौल स्थापित करने के लिए मिलजुल कर हम सबको प्रयास करना चाहिए। उसमें मीडिया से लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर, राजनीतिक दलों के सभी लोगों को मैं तो मुक्त कंठ से आमंत्रित करता हूं कि हम सबको मिलकर एक बेहतर राजनांदगांव की ओर समेकित प्रयास करना चाहिए। और आज की इस घटना में परिजनों के प्रति, उनके परिवार के लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीड़ित परिवार आपसे कंपनसेशन की बात करता है। निश्चित रूप से परिवार के लोगों ने जो अपनी अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इन विषयों को हम रखेंगे और सरकार से उम्मीद है कि सरकार एक सही कार्यवाही इस दिशा में करेगी। जिसमें पुलिस महकमे के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। हाँ, तो तत्कालीन रूप से जो जानकारी अभी मुझे मिली है, मुझे बताया गया है कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। चिखली ही थाने के एक प्रभारी रहे और एक हाँ, तो जो भी इसमें जिम्मेदार है, अगर कहीं भी प्रशासनिक लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा रहेगी कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई तो लापरवाही की तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए
और आने वाले समय के लिए भी एक सबक हो। सर, पीड़ित और स्थानीय लोग भी यहाँ पर पुलिस चौकी की मांग की है। तो जैसे परिवार के कंपनसेशन की बात आई है या इस क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चौकी की बात आई है, इन दोनों बातों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने हम लोग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे